शरणागति से भक्ति प्रारंभ होती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर, त्राहि माम शरणागत प्रतिपाल, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में। फिर श्री कृष्ण कृपा करते, फिर भगवत प्रेमी महात्मा का संग देते। जब जीव भगवान की शरण में होता है तो भगवान की प्रथम कृपा होती है। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। स्वयं भगवान श्री राम सबरी जी से कह रहे, मेरी पहली भक्ति की कृपा क्या होती है? भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति का रंग क्या चढ़ा? अब भगवान की चर्चा सुनने का नशा चढ़ गया। जहां कहीं भी भगवत चर्चा सुनने को मिले भागा भागा जाएगा, भगवान की चर्चा कानों में सुनने को मिले। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान। बोले तीसरी भक्ति का रंग आया गुरु चरणों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण सेवा, लेकिन अभिमान छोड़कर। सेवा और अभिमान एक साथ नहीं होता। अगर गुरु चरणों की सेवा फिर ये अभिमान मान रहा तो भाग जाओगे, फिर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अभिमान भगा देगा। जहां वो तुम्हारे अभिमान पर प्रहार किए ता होगा कि यार बहुत सेवा किया, लेकिन अगर सह गए, अगर उस अपमान को सह गए गुरुजनों के द्वारा दिए गए, तो अमोघस्य बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी। इसीलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, अभिमान का त्याग कर गुरु चरणों की सेवा, और चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। भगवान के गुण, भगवान के रूप लीला महिमा का गान करना है, चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। पांचवी मेरी भक्ति है जो गुरु ने मंत्र दिया, नाम दिया, दृढ़ विश्वास के साथ उसे जपा जाए। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे पर दृढ़ विश्वास और निरंतर नाम और मंत्र। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है बहुत धैर्यवान, शीलवान, नम्र, सहनशील बने और बहुत प्रपंच के कार्य ना करे, प्रपंच के फालतू कार्यों से अपने को बचावे, वो कार्य करे जो शास्त्र और संतजन कहते हैं। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं भक्ति है सब में मेरे को देखे पर मेरे से भी अधिक मेरे भक्त संतों को माने कि ये भगवान से भी बढ़कर है, ऐसा भगवान आदेश करें। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेख। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान से बढ़कर संत कैसे हो सकते हैं? भाई कोई बात का प्रमाण भी होना चाहिए, क्यों कोई कोरी भावुकता में कहे जा रहे हैं? बोले प्रमाण ये है कि भगवान के रहते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी है। तो सबके हृदय में भगवान, लेकिन मनमानी आचरण हो रहे, दुर्गति हो रहे। लेकिन संत संग मिल गया तो दुर्गति रुक गई। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी हृदय में बैठे रहे तो सब होता रहा, लेकिन रामदास का संग हो गया भक्त का, अब सब छूटना शुरू हो गया, गंदे आचरण छूटने, गंदी बातें। तो सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देख पर दोषा। बोले आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, सदा का हो सो कछु न चाहोंगो। जैसी भगवान हमें परिस्थिति दिए उसमें हम संतोष धारण करेंगे, भगवान से भी कुछ नहीं मांगेंगे। ये आठवीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे, जागृत की तो बात जाने दो, किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी की चुगली न करे। नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे छलहीन बर्ताव
नौवीं भक्ति। बोले 9 में एक भी हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर 9 जिसके अंदर हो, क्या कहना है। और इस भक्ति का फल है प्रेम। प्रेम का स्वरूप यही, हर समय अपने प्यारे की स्मृति में मगन रहना। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक ग्रंथ में लिखा, इश्क उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में उसे प्रेम कहते हैं, उसी को उर्दू भाषा कि शायद इसको ही प्रेम कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, हा किशोरी हा लाडली कब मिलोगी, हा प्रभु कब मिलोगे, और अंदर ही अंदर वो रो रहा है, प्रार्थना। ये प्रेम का लग, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिन रात उसके लिए एक समान हो रहे हैं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो संसार का आशिक नहीं, वो भगवान का आशिक है, इसलिए खान पान नहीं भावे है, कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सच्चिदानंद सुख में निमग्न। तो प्रपत्ति माने शरणागति, नवधा भक्ति, और इसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति, फिर तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। प्रेम आ गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। समझ पाए भाई आप?